हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिलेशन क्या है ये समझना पड़ेगा। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ रिलेशन इन अ सेट ए इज सिंपली अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। मतलब रिलेशन बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। इट डिफाइंस हाउ एलिमेंट्स विद इन अ सेट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब रिलेशन ये डिफाइन करता है कि हमें जो सेट है उसके एलिमेंट को कैसे कनेक्ट करना है एक दूसरे से। उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक सेट लिया है मैंने ए, जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड एक रिलेशन है ए पी। बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, ये उसकी कंडीशन है। मतलब कि जो जो एलिमेंट्स ये सेट में से ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो पेयर ये रिलेशन में बिलोंग करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम ए इज इक्वल टू 1 लेंगे तो बी हमें मिलेगा 2। तो 1 2 पेयर बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली ए इज इक्वल टू 2 तो बी मिलेगा 3। तो एक और पेयर हो गई 2 3। सिमिलरली 3 4। 4 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट ए। सो हमें 3 पेयर मिली ये रिलेशन में 1 2 2 3 एंड 3 4। सो दिस इज अ रिलेशन एंड we have understood it through example. Now, trivial relations. Yes, empty and universal. These two types of relation works in extreme conditions. मतलब कि empty का मतलब कि कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई पैर नहीं मिलेगी। यूनिवर्सल का मतलब सारी पैर रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। मतलब पूरा का पूरा जो कार्टेशियन सेट होता है वही क्या हो जाएगा, रिलेशन। तो एग्जाम्पल और डेफिनेशन समझते हैं। एम्प्टी रिलेशन, तो नो एलिमेंट इन सेट ए इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। मतलब कि कोई भी एलिमेंट सेट का किसी और भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करता है। मतलब हमें कोई पैर ही नहीं मिलेगी। मतलब वो क्या होगा, नल सेट 5। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स एज अ एट अ बॉयज स्कूल। मतलब बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट है और रिलेशन क्या है, इज अ सिस्टर ऑफ। तो बॉयज स्कूल के जो स्टूडेंट का सेट है उसमें सारे बॉयज होंगे, कोई भी सिस्टर नहीं होगी। तो हमें ऐसी कोई पैर मिलेगी ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। एक क्रॉस से मतलब पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट। मतलब सारे एलिमेंट बाकी सारे एलिमेंट से रिलेट करते हैं। तो इन द सेम बॉयज स्कूल, सेट वही है, बॉयज स्कूल, स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल, एंड द रिलेशन क्या डिफाइन किया है, डिफरेंस इन हाइट इज लेस देन 3 मीटर्स। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि कोई भी दो स्टूडेंट हम लेंगे उनकी हाइट का जो डिफरेंस होगा वो 3 मीटर से कम ही होगा। So it will be true for all the pairs. So it is an example of universal relation. अब देखते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, की प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। सो फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब हर एक एलिमेंट, सेट का हर एक एलिमेंट वो अपने आप से रिलेटेड होगा। मतलब ऐसी पैर हमें मिलेगी रिलेशन के सेट में। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो इसका एक एग्जांपल है, सेट ले लो नंबर्स का एंड रिलेशन रख लो इक्वल टू। तो कोई भी नंबर अपने आप से इक्वल होगा। तो दिस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे ये है कि इफ a1 a2 बिलोंग्स टू आर, मतलब a1 इज रिलेटेड टू a2, देन उसका रिवर्स a2 भी a1 से रिलेटेड होना चाहिए। a2 a1 बिलोंग्स टू आर। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है सिबलिंग। एक पर्सन दूसरे पर्सन का सिबलिंग होगा तो वो दूसरा पर्सन भी पहले वाले का सिबलिंग होगा। इफ एलिस इज बॉब सिबलिंग, बॉब इज एलिस सिबलिंग। क्लियर। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब वो पास ऑन करेगा आगे, कि a1 इज रिलेटेड टू a2 एंड a2 इज रिलेटेड टू a3। तो ये जो पहला वाला एलिमेंट है एंड आखिरी वाला एलिमेंट है a3, दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। मतलब इफ a1 a2 belongs to r and a2 a3 belongs to r, then a1 a3 belongs to r। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है लेस देन। If a less than b, b less than c, then it is obvious that a less than c। Clear? Now, next is equivalence relation.
तो देखते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेन डायग्राम रखा है, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज जो हमने अभी देखी वो है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। एंड जहां ये तीनों प्रॉपर्टी मिलती है उसको मैंने नाम दिया है इक्विवेलेंस। मतलब कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? A relation R in a set A is an equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive. ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आगे जो मैथ्स की वेरियस ब्रांचेस होती है उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल मिलता है। तो ये जो टॉपिक है ये आप बहुत ध्यान से समझ लेना। ओके, नेक्स्ट इज एग्जांपल। ओके, एग्जांपल देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। आई थिंक आपको पता होगा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो उसमें नहीं जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है T, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, एंड डिफाइन किया है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। पहली है रिफ्लेक्सिव, तो एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, so it is very clear, so this relation is reflexive. First property is satisfied. Second is symmetric, so it is clearly we can see that T1 is congruent to T2, then T2 is congruent to T1, so it is symmetric also. And the third one is transitive, so this relation satisfies all three property: reflexive, symmetric and transitive. Thus we can say that this relation is equivalence relation. Now हमने यहाँ पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल देख लिया, अब देखते हैं कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। तो जैसे मैंने पहले कौन सा सेट लिया था, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यहाँ पे हमने सेट लिया है द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन एंड रिलेशन है परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी रिफ्लेक्सिव वाली, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, सो अ लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, सो क्लियरली दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो हम यहीं पर कह सकते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। पर हम दूसरी भी देख लेते हैं कि वो है कि नहीं। तो सिमेट्रिक, तो अगर एक लाइन L1 परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन L2 से, तो उसका उल्टा भी होगा कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, so this relation is symmetric. Third property है transitive, अगर L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3, तो L1 and L3 भी perpendicular होंगे कि नहीं? नहीं होंगे, दोनों कैसे होंगे? पैरेलल। सो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो ये रिलेशन सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखे। कौन कौन से थे? एम्प्टी, यूनिवर्सल एंड कुछ प्रॉपर्टीज भी थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। एंड उसके ऊपर से हमने देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे। तो आज के पूरे वीडियो में आपको कहीं पे भी डाउट हो या मैथ्स के किसी और टॉपिक पे अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेबल वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।